शीतकालीन प्रवास में जब जाते थे तो वहाँ पर हम लोग जो है पहले खेती का करते थे। अच्छा। खेती जो है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ आलू, फाफर और जौ हुआ करता था। अच्छा। ऐसा है कि आपने देखा होगा जब जो कोई कटाक्ष करता है कि भोटिया कुत्ता, तो भोटिया उस समय जो अपने साथ जो है कुत्ते पालना करते थे, बकरियों के साथ, ये गाय बैलों के साथ और घोड़ों के साथ, अब अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं, अपने कॉस्ट्यूम में रहते हैं। हाँ। और देखने वाले भी कहते हैं कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो एक ही उसमें आए हो, एक ही यूनिफॉर्म में आए हो। क्या बात है। फिर मोहन सिंह मुल्फा जी हैं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने भी जो है अपना जो है होम स्टे चालू कर दिया उनके माणा में। उनके भाई ने अपना होम स्टे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भोटिया जनजाति के जानकार और एक ऐसे विद्वान कुंदन सिंह टकोला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आपने जो है अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। अरे साहब, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आप जैसे विद्वान आदमी आए हैं और जो हमारी सीमाओं पे रहने वाले लोग हैं उनके बारे में, उनकी जानकारी, उनकी अच्छे बुरे और जो पूरा एक समाज है जो हम सब लोग साथ रहे उनके बारे में हमको बताएं, क्योंकि लोग देहरादून से चढ़ना नहीं चाहते ना सीमा में जाने के लिए, या यहीं से सुनना चाहते हैं। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो भोटिया समुदाय के लोग हैं, तब क्या स्थिति थी कि लोग बार बार कहते कि जैसे जो नीतिमाणा की साइड के लोग हैं वो भी तिब्बत जाते थे व्यापार करने के लिए, हमारे हर्षिल के लोग भी तिब्बत जाते थे, उधर दारमा घाटी उधर क्या बोलते हैं वो भी जाते थे। तो वो क्या था वो व्यापार उस समय जो है, तब और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया जी। पहले हम लोग जो है तिब्बत व्यापार पर ही टिके हुए थे। अच्छा। जो हमारा सारा चीज जो व्यापार चलता था तिब्बत पे ही चलता था, क्योंकि वहां से हम ऊन चांद जो भी जो उलन के सारे सामान, अच्छा ऐसा, घोड़ा खच्चर बकरी सब वहीं से लाया करते थे। और हम क्या देते थे? और हम उनको अनाज देते थे, उसके बदले में अनाज देते थे। तो हमारा उस समय वाटर ट्रेड सिस्टम चलता था। वो कैसा? वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु के बदले पैसा नहीं, वस्तु के बदले वस्तु। तो वहां पर क्या होता था, तो मैं आपको धीरे इतिहास के बारे पीछे जा रहा हूँ। हमारे वहाँ जो संभ्रांत व्यक्ति थे, जो गांव में कुछ रसूखदार लोग थे, वही लोग ज्यादा व्यापार करते थे इसमें। अच्छा। हम लोग बाकी लोग जो है उनके जो है नौकर चाकर हुआ करते थे, या उनके साथ सहयोग करने वाले। नहीं, नौकरी समझ लीजिए, घोड़िया बोलते हैं उनको। अच्छा। कोई घोड़ों के साथ हैं, तो कोई बकरियों के साथ हैं, कोई चौर गायों के साथ हैं। तो ये लोग जो है रसूखदार अपने लोग टीम अपने साथ रखते थे। चौर गाय मतलब याक तो मेल हो गया। अच्छा। और गाय जो चौर गाय हो गया वो फीमेल हो गया। अच्छा, ये है ये समझना जरूरी है। आजकल के बच्चे नहीं जानते याक है तो याक है। तो उस समय जब व्यापार चलता था तो वहां पर भी ऐसा नहीं था। हम लोग क्या करते थे, जैसे शीतकालीन प्रवास में जब जाते थे तो वहां पर हम लोग जो है पहले खेती का करते थे। अच्छा। खेती जो है उसमें सबसे ज्यादा हमारे वहाँ आलू, फाफर और जौ हुआ करता था। अच्छा। इसी को एग्रीकल्चर उसमें हमारे वहाँ यही होता था। अच्छा। आलू बहुत आयत होता था और फाफर बहुत बढ़िया होता था, और जौ उसको उवा बोलते थे हमारे। उवा जौ को उवा। अच्छा। तो उसका जो है सत्तू भी बनता है और आटा भी बनता है, तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भी और ताकत पौष्टिक आहार बनता था। और जो फाफर था, ये फाफर जो है हमारे वहाँ हम इसको आटे के रूप में बनाते थे। फाफरा क्या बोलेंगे जिसको हम कुट्टू बोलते हैं? कुट्टू वाला, ये कुट्टू का ही वो है, ओगल और कुट्टू ये सब एक ही प्रजाति के वो है। अच्छा। ये जरा कड़वा होता है, ओगल और कुट्टू जो है मीठा होता है, ज्यादा थोड़ा मीठा होता है। अच्छा। तो इसका जो एग्रीकल्चर जब हम इसका खेती करते थे तो ये आटा जब बनाते थे तो इसका घराट में पीसते थे हम इसे। अच्छा, वो है जो वाटर मिल, वो है जो पानी की चक्कियाँ उन पर इसका पाटा भी अलग होता था इसको पीसने के लिए है? हाँ, क्योंकि जो जिसमें सामान्य गेहूं ये हुआ पीसते थे उससे हटके इसको अलग पाटा लगाया जाता था। अच्छा। तो इसके उसमें हम जब उसको पीसते थे तो उसमें 3 पार्ट में बनता था। एक मोटा निकलता तो जानवरों के काम आता था, और जो उससे थोड़ा बारीक होता पोली बनाने के काम आता था। अच्छा।
तो पोली बनाया और फिर आलू के गुटके के साथ उसको खिलाया जाता। खिलाया जाता, हाँ हाँ। तीसरा जो है जो बारीक होता था महीन, उसका छलनी भी बारीक होता था। अच्छा। वो जो है देव भोग के लिए चढ़ता था वो। अच्छा। जैसे देव पूजन के लिए जाना है तो अब वो उसके जो है आटा मांडा वो स्पेशल उसके लिए। हाँ मारते थे और फिर उसको पिरामिड की तरह बनाते थे और उस पर मुकुट की तरह जो है चारों तरफ डिजाइन बना देते थे। वो भगवान के लिए चढ़ जाता था। अच्छा। तो उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, ये नहीं है कि जैसा आटा को आप कच्चा खा नहीं सकते हो, इसको आप कच्चा भी खा सकते हो। तो इसकी पोली वो जो है टिक्की भी वो गुलगुले भी बनते हैं। हाँ। चीनी डाल के या गुड़ डाल के उस गुलगुले बनते हैं, वो भी बहुत पौष्टिक होता है। हाँ। तो बद्रीनाथ के लिए स्पेशल जो है कार्तिक के महीने में यही चढ़ता था। अभी भी चढ़ता होगा? अभी भी चढ़ता, अभी भी आता है, अभी भी देते हैं। चोली और पोली का तो दामन का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस समय जो है हम लोग जो है कृषि में तो ये था, लेकिन जब 62 के बाद, अच्छा, जब चाइना ने जो है तिब्बत में अधिग्रहण कर लिया था जी, तो हम लोगों के पास आजीविका का एक समस्या उत्पन्न हो गया। अब क्या करें कहीं। अच्छा आपको रोक रहा हूँ थोड़ा, आप अपनी बात कंटिन्यू रखना। मैं अभी असल में मैं बस सुनने वालों को समझ में नहीं आ रही, वहाँ खेती नहीं होती थी तिब्बत में? तिब्बत में खेती कम है। जी आप अच्छा। वो पठार होते हुए पठार है पूरा। अच्छा, उनका भेड़ पालन ही होता था? ना भेड़ पालन में पशुपालन पे उनका ज्यादा ध्यान था। तो वहाँ से हमको ऊन मिल जाता? ऊन मिल जाता, सोना मिलता था, सुहागा मिलता था और क्या कहते हैं नमक। जी जी। 33 सागर था वो पूरा। अच्छा। वहाँ नमक को हम वहाँ से लाते थे, वहीं से वहाँ से लाते थे? वहाँ से लाते थे। घोड़े, खच्चर, बैल और याक, उन्हीं सारे सामान हम उनसे लाते थे और यहाँ से अनाज और कपड़े उनको देते थे। अच्छा, तो इतने हाइट पर कोई सागर है? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो खैर वो उस पहले का था ना वो 33 था। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब मैं उस समय की बात ये थी। अब क्या हुआ 62 के बाद जी, अब आजीविका का समस्या आ गया। अब क्या करें भाई, कैसे प्रतिबंध हो गया, उधर हम जा नहीं सकते। तो ये कौम एक ऐसा कौम है भोटिया जनजाति। भोटिया तो नहीं कहते, हम कहते थे रोंगपा। भोटिया तो कहते, भोटिया तो इसलिए हुआ, भूटान तक प्रदेश होने के कारण, भोट प्रदेश के कारण इनको जो है एडकिस्टन और एक दूसरा कोई और है, इन्होंने इसको भोट प्रदेश से इसको भोटिया वो दे दिया, कॉमन नाम दे दिया। कॉमन। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि भोटिया एक निकृष्ट उससे देखते हैं। ऐसा है? ऐसा है कि आपने देखा होगा जब जो कोई कटाक्ष करता है कि भोटिया कुत्ता, तो भोटिया उस समय जो अपने साथ जो है कुत्ते पालना करते थे, बकरियों के साथ, ये गाय बैलों के साथ और घोड़ों के साथ, तो वो इतने खतरनाक कुत्ते होते थे कि कोई अंदर घुस नहीं सकता। मैंने देखा हुआ था वो। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो चंद राजा जो थे कुमाऊं के, उन्होंने उनसे वो कुत्ते खरीदे। अब उन्होंने कहा इन कुत्तों को क्या नाम दिया, तो उन्होंने भोटिया कुत्ता नाम रख दिया। ओहो, ये अब आज कोई बोले तो बड़ा लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है कहते। तो उस समय जो है एक तो ये वाला किस्सा था। उस समय हमारे वहाँ आपको मालूम है कि जब हम जाते थे तिब्बत व्यापार करने के लिए तो 18 पुल लगा के जाते थे तिब्बत तक। अच्छा, हाँ, लकड़ी के पुल हुआ करते थे उस समय। कोई इतनी नदियां आती हुई रास्ते में। वहाँ पर रास्ते में गधेरे बहुत हैं। हाँ, नाले जिसको बोलते हैं, गदर, हमारे वहाँ तो गदरा बोलते हैं, वो बहुत है। तो उन पर लगा के और फिर पार करते थे, क्योंकि उनका ऐसा था कि 12 बजे के बाद वहाँ जो है बर्फबारी होना शुरू हो जाता है, चाहे कोई कैसा भी मौसम होगा। माइनस में है वो। और भाई 19-20 हजार हाइट में है वो। और इतने आपके ग्लेशियर लेक है वहाँ पर, तालाब हैं। सबसे पहले तो आपका नागताल आ जाता है, ये यहाँ पर सब गस्तोली के पास में। अच्छा, उससे आगे आप चले जाओ, वहीं से देव भूमि तो है ही है वो, भूवैकुंठ तो है ही है, लेकिन ये इससे भी बढ़कर है वो, ये देव भूमि। अच्छा, जैसे हम लोग जो है पौसा लोग हैं, अवतारी लोग हैं, बिल्कुल, तो हमें यहाँ पर से रेज उठना स्टार्ट हो जाता है, क्या कहते हैं गस्तोली से। अच्छा, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक तालाब और सरस्वती ताल बनता है। अच्छा, फिर उससे और आगे चले जाओ राक्षस ताल है। अच्छा,
अच्छा। राक्षस ताल इसलिए कहते हैं कि उस वहाँ पर पत्थर जो है काले काले हैं, तो उनको रूप से जो है वो तालाब का पानी तो बहुत स्वच्छ है, पत्थर काले। पत्थर काले हैं तो इसलिए उसको राक्षस ताल कहते हैं। उससे जैसे ही टर्न कर ऊपर जाते हैं तो देवताल है। अब अद्भुत दृश्य है उसका। आप गए हैं मतलब? मैं तो कई बार, मैं तो हर बार जाना चाहता हूँ और जाता हूँ। और वहाँ जो है जब हम पे देव अवतरित हो जाते हैं हम, तो हम सीधा जो है तालाब में वो जगह तिब्बत में, हमारे उत्तराखंड नहीं, हमारे उसमें है, इंडिया में। उससे आगे आपका जो है बॉर्डर पड़ जाता है, अच्छा सीमा पड़ जाता है। अच्छा तो ब्लैक टॉप और इंदिरा चेयर वहीं पे है। अच्छा। उससे आगे वशिष्ठ ताल, परिताल भी है। वहीं से जो है कैलाश मानसरोवर के रास्ता निकल जाता है। अच्छा। तो वहां पर जब हमारे लोग ये जब जाते थे, तो हम लोगों का क्या था उस समय तिब्बत व्यापार में, कि हम लोग जो पड़ाव सिस्टम से जो है जाते थे। आज इतना किलोमीटर चलना है, टाइमिंग फिक्स है कि कितने देर तक आप इसको क्रॉस करना है आपने। उससे आगे कैसे बढ़ोगे, हाँ फिर उसका टाइमिंग फिक्स अलग है। हाँ। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप तो जो है कि सीधे चलते रहो, ऐसा नहीं। ऐसा कहीं नहीं है। आप यदि चलते रहेंगे तो हो सकता है अवलांच आ गया या कुछ आ गया, तो आपके जो है हाँ। जान माल का भी खतरा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कई लोग हमारे वहाँ उसमें मरे भी है। हाँ, हाँ। तो इसी में एक वो आए थे, पुर्तगाली एक यात्री आया था जो कि आगरा से चला था। अच्छा। तो उनका नाम था क्या कहते हैं, जुइट एंटिनो डी एडिट। अच्छा। तो अपने साथ 2 यात्रियों के साथ वो बद्रीनाथ तक आया। हाँ। उसके बाद जो है वो माणा से एक गाइड ले गया। अच्छा। तो जैसे ही वो तिब्बत के लिए चला, वो उसका वो था कि मैं तिब्बत पहुंचूं। अच्छा। तो तिब्बत तो जा नहीं पाया वो। हाँ। तो रास्ते में वो भी जो है अवलांच में कहीं दब गया था। दब गया, हाँ। तो गांव वाले ही थे, माणा वाले नहीं होते तो मर गया होता। अच्छा, बचा लिया था? तब इन्होंने बचा लिया था उसे, तो वो वापस आ गया था वहां पर। वाह, अच्छा, बचा लिया था। तो अब आपको मैं बताऊं कि वो तिब्बत का वहां पर एक घास होता है, अच्छा। वो जलाने के काम भी आता है और क्या कहते हैं घास के काम भी आता है और चाय पत्ती के काम भी आता है। तो ऐसा घास क्या है? हाँ, वो बहुत धीरे से जलता है? नहीं, हाँ, वो जो झाड़ी टाइप का होता है। क्या बोलते हैं उसको? अब उसका तो पांगू या पांग कुछ ऐसे बोलते हैं उसको। अच्छा, पांगर। तो हाँ, नहीं, पांगू, हाँ। तो ऐसा है कि वहां पर जाते ही जैसे हमारे जो बिल्कुल कमजोर घोड़े वो या गाय बैल जो भी है, हाँ। जो यात्रा पे जा रहे थे, तो वो खाते ही जो है बिल्कुल ऊर्जा उन पर इतना शक्ति बढ़ जाता था कि वो घोड़े की हवा में भागना शुरू कर। मेडिसिनल प्लांट है वो। तो इस आपने देखा होगा चाइना जो है, जो इन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा, कारण उसका यही है। और कोई कारण? हाँ। वो इन मेडिसिन वाले जड़ी बूटियों को का शोध करके इनको लेना चाहता है। आप तिब्बत गए कभी? नहीं, तिब्बत तो नहीं गया मैं, बॉर्डर तक तो मैं गया हूँ। इंदिरा चेयर तक? ना, हाँ, ब्लैक टॉप तक मैं गया हूँ। ब्लैक टॉप तक? हाँ। अच्छा। और उधर नहीं जा पाए ना, वो पासपोर्ट वगैरह हाँ। ये सब इधर तो उस समय हम वहाँ से जो है ना, तो वो वहाँ साइड अभी कुछ मिलिट्री है क्या? ना वहाँ नहीं है। अभी नहीं है? नहीं, वो नो मैंस लैंड लग जाता हूँ हमसे आगे। अच्छा। तो उनका अलग रास्ता है, वो अलग वो है। हाँ। लेकिन जैसे ही यहाँ हलचल होता है, हाँ। तो तुरंत वो भी पेट्रोलिंग पे चले आते हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा कई बार उन्होंने जो है सीधा हमारा बॉर्डर भी क्रॉस कर दिया। हमारे वहाँ ब्लैक टॉप तक पहुँच गए थे। आते हैं। हम भी जाते हैं। हाँ, हम भी जाते हैं, लेकिन मुठ भेड़ नहीं होना चाहिए ना आपस में, एकदम से आमना सामना नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी मिलिट्री जाती है, हम लोग भी जाते हैं। हम भी लोग भी जाते हैं। हाँ, पर लेकिन अब जाने का वो अब ज्यादा वो क्योंकि कैमरे लग चुके हैं वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उस पे बॉर्डर पे। तो रांगपा समुदाय या भोटिया समुदाय में कितनी पॉपुलेशन होगी इस समय? पॉपुलेशन तो वैसे तो वहाँ पे 450 परिवार है वहाँ पे, लेकिन अगर हमारा हम उत्तरकाशी से वहाँ पिथौरागढ़ तक देखें तो कितनी होगी पॉपुलेशन? तो वो तो अब ज्यादा 291 गांव हैं पूरे उसमें, उत्तराखंड में। तो लगा लो आप कितने होंगे ये, इस हिसाब से तो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हो गया ये। तो जितने भी हिमालय का वो क्षेत्र है, उत्तरी हिमालय वाला, तो सारे जो है ये भोटिया जन समुदाय के लोग। बिल्कुल। जैसे माणा में माणा वालों को माणमच्छु कहते हैं। हाँ। और जो नीति वालों को नीतवाल बोलते हैं।
और हमारे उत्तरकाशी और में जाड़ बोलते हैं। जाड़ बोलते हैं। हाँ जी। इनको सौका, दरमा, ब्यासी, हाँ, अलग-अलग हाँ ये बोलते हैं। और जैसे ये जो नीचे थोड़े नीचे वाले क्षेत्र में उनको तोलछा बोलते हैं। अच्छा, उनको तोलछा बोलते हैं। तोलछा बोलते और हैं। मारछा? मारसा तो हमारे वहाँ माणा वालों को बोलते माणा हैं, वालों जो को। माणा, नीति, बम्बा और ये क्या कहते हैं, गमसाली वालों को गमसाली वालों को मारसा बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, त्योहार क्या खास है भोटिया समुदाय में? हमारे वहाँ तो हर जो है संक्रांत में एक त्योहार होता है। अच्छा, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट हमारे अपना संस्कृति और सबसे समृद्ध संस्कृति जो है भोटिया लोगों का ही है। कैसे? क्योंकि ये अपने उसको इतना बढ़िया ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे जेठ पूजा मेला होता है। अच्छा, माणा का, वो किस महीने होता है? वो हमारे जेठ के महीने, वो 15 जून को खुलता है वो। अच्छा, उस दिन हमारा इस देव घंटाकरण जो है अपने शीतकालीन प्रवास से जो है अपने स्थान पे आता है। उस समय तो माणा में छुपा दिया जाता है उस मूर्ति को। अच्छा। उस दिन वो बाहर निकला हुआ रहता है और उसको जो है तो हम लोग मतलब बाहर अपने आप ही निकल रहे हाँ अपने आप निकल आता है। हैं? हाँ, मतलब पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। कब, किस महीने? ये नवंबर में। अच्छा। और जून में जिस दिन हमारा वो जून जेठ पूजा मेला होता है, वो अपने आप स्वतः ही ऊपर आया रहता है। ऐसा है? ऐसा है। हमें वो तो यही साक्षात चमत्कार है। चमत्कार है वो। इसीलिए आपने देखा कि उस दिन हम ऐसा सेलिब्रेट कर देते हैं कि सब अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं, अपने हाँ। कॉस्ट्यूम में रहते हैं। हाँ। और देखने वाले भी कहते हैं कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो एक ही उसमें आए हो, एक ही यूनिफॉर्म में आए हो। क्या बात है। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स कोई भी हो, हो। सब अपने उसी में रहते हैं। अच्छा। और अपने देवता को तो आंखों में बिठा के ले चलते हैं। हाँ, तो जब 6 महीने के बाद अपने आप ही देवता बाहर आ हाँ, भाई आइए। तो यही उसी की कृपा है कि वहाँ जो है वो धन्य धान्य का भी है और आरोग्य का देव भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपने देखो गरीबी कुछ कमी नजर आता है, क्योंकि हमारे उसमें भिखारी लोग तो होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात ये है। बड़ी और बात। दूसरा मैंने ये देखा कि अब लोग, हमारे लोग जो है ना, पहले हम क्या करते थे, व्यापार पर ज्यादा थे। तो अभी आपको मैं बताऊं, नीलम और जडुंग से जो है एक रास्ता माणा के लिए भी आता है। ऐसा है? हाँ, सीधा माणा पहुंचता है। तो जब हमारे लोग तिब्बत व्यापार के लिए जाते थे, अच्छा, तो आपके वो वहां से जो है ये जादूग से जुड़ा था। हाँ, वो क्या आपका ये पाला झाला वाले जो है हाँ। चोरी करने के लिए हमारे गांव में आ जाते थे। कितना समय लगता है उस रास्ते में? अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मतलब मुझे उस ट्रैक पर तो मैं आया नहीं हूँ। अच्छा। तो लेकिन कहानी वो है और गाना भी है उसमें, सीध और नहीं खाना गजे सिंह तुई मारो डोलो गजे सिंह। हाँ, वो है ना, वो जो उत्तरकाशी है, वाले गजे सिंह का हाँ, नाम। गजे सिंह। तो वो लड़ाई हुई थी। हाँ, तो उसमें क्या आता, ये चोरी करने के लिए आए। तो एक बुढ़िया जो थी हमारे वहाँ, तो वो अपने हस्बैंड का, जब भी तिब्बत व्यापार करने के लिए जा रहे, तो जा रहा है तिब्बत व्यापार करने के लिए। हाँ। लेकिन जो है यहाँ से ये चोर आते हैं हमारे वहाँ, अच्छा। पाला झाला वाले। हाँ। और ये जो है चोरी करते हैं, हमें मारते मूरते हैं। हाँ। तो उसने कहा ठीक है, अब तूने तो मेरा रास्ता रोक दिया, हाँ। मुझे तो जाने, मैं तुझे उपाय बताता हूँ कह के कि तुम ऐसा करना, उनकी खूब खातिर सेवा आओ भगत करना, हाँ। खूब दारू वारू पिलाना, मीट माट खिला देना, और अपने वहाँ जो है हथियार तैयार रखना। अच्छा। और जैसे ही वो मस्त हो जाएं तो सब नमक वो मिर्च पीस के उनके आंखों में डाल देना और उनका गर्दन काट देना। तो उसमें एक ही बचा हुआ था, वो गजे से कोई भागा है। हाँ। तो तब वो जो है गाना भी उस पर लगा। अभी भी वहाँ बताते हैं कि उनका जब देवता आता है वहाँ पे, तो सबसे पहले वो तो कोई माणा का मणमच्छू तो नहीं है कि हाँ, ऐसा बोल। अब यदि किसी ने बोला है तो देवता ही अपना ये बड़ी बात, देवता भी छुप जाता है। हाँ, छुप जाता है। तो इसका उदाहरण, एक बार मैं जब हरसिल में कैश देने गया था, जब अच्छा। मैं वहाँ पर करेंसी चेस्ट का मैनेजर था, तो हैवी कैश जो है केवल मैनेजर के कोई पावर था कि ले जाने का। तो जब मैं गया वहाँ, तो मैं सेब खरीद रहा था। तो लाला कहने लगा आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा। मैंने उनको बताया कि आप मेरा गांव के बारे में पूछोगे तो आप तो वैसे भी टट्टी पेशाब छोड़ दोगे। आप डर जाओगे। हाँ, पैंट गीली हो जाएगी आपकी। तो कहने लगा नहीं नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो हाँ, मैं समझ गया आप माणा के रहने वाले। माना गया। तो बस मैंने कहा मैं वहीं का रहने वाला हूँ और पंजाब नेशनल बैंक का मैं वो मैनेजर हूँ।
तो उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तो किस्से थे। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग जो है जब एजुकेशन के लाइन पे आए, हमें वो एक पूछने वाला था कि वो व्यापार तो बंद हो गया, बंद हो तो कैसे डेवलप हुआ फिर इस तरह से कि वो फिर क्या जब हम इस तरह आए था? इसमें, तो हम लोगों ने कहा अब क्या करें। तो क्योंकि ये कौम बुद्धि से भी जो है ठीक था और मेहनती तो था ही, मैंने तो थे। और फिर उन्होंने कहा भाई इस शिक्षा को ही अपना क्षेत्र चुने। तो इन्होंने पूरी मेहनत से जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं कि शायद में केरल के बाद नेक्स्ट माना गाँव ही आता होगा, जो कि 99 पॉइंट समथिंग % एजुकेटेड है। बहुत कम हमारे पास, ऐसा नहीं, सब वेल है, सब सेटलमेंट है। वेल सेटल्ड है। Well settled अब तो है। और बढ़िया है। अब तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा ना हो। घर गाँव में कोई ऐसी औरत भी नहीं रही। अब बहुत कम होंगे जो एक इक्का दुक्का होंगे। आप माना में कितने महीने रहते हैं आप लोग? माना में कभी? हम 6-7 महीने रहते हैं। कुछ लोग तो जाते नहीं होंगे, ऐसा है? नहीं, आते हैं मेले त्योहार में, तो हम लोग सारे पहुंच जाते हैं। तो और कौन सा विशेष मेला? एक तो आपने घंटाघर देवता एक घंटा फिर हमारा चलता है। उसके बाद जो है नंदाष्टमी। अच्छा। गढ़वाल में जो है नंदाष्टमी का महत्व तो आप जानते ही हैं। हाँ जी। नंदा तो हमारी जो है इष्ट देवी है। इष्ट देवी, बिल्कुल। तो उस हमारे वहाँ नंदाष्टमी पहले मनाया जाता है। अच्छा। और जगह अष्टमी मना, हमारे वहाँ 3 दिन पहले मनाया जाता है। अच्छा, 3 दिन पहले? हाँ, तो नंदा देवी के वहाँ जाते हैं। सारे देवी देवता अवतरित होते हैं वहाँ। फिर जागर लगता है हमारे वहाँ घंटाकरण के वहाँ। उसी समय औरतों को जो है उस मंदिर में प्रवेश किया जाता है। औरतों को नहीं, वो और दिन अपना और दिन उन औरतों को अलाउ नहीं है उस मंदिर में प्रवेश करना। तो आप लोग गढ़वाली बोलते हैं या हमारी बोली तो अब मारसा है? मारसा बोली है हमारी। कैसे? मतलब मैं आपको बोलूंगा कि इधर आ जाओ, आप क्या बोलेंगे? कंदूरा। कंदूरा? हाँ, मन तू इधर आ गया। अरे वाह, तो ये अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। तो ऐसे बोले कि आज तुम खेत जोतने जाओ। थंगन वेगरकाल बूझ चिड़ती। अच्छा, आपको आती है पूरी? हाँ हाँ, हम बोलेंगे नमस्कार जी, सामने बोलते हैं हम। सामने वाला गढ़वाली होगा? गढ़वाली में ये उस गढ़वाली मिक्स है? मिक्स भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक ने मैंने एक बार किसी का और पूछा था, उन्होंने कुछ और बोला था, मैं भूल गया। क्या हम बोले कि नमस्कार जी, तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला, मैं भूल गया भैया। हम तो आगे वो वहाँ के वो थे सौका ना, उनका अलग है। अच्छा, उनकी बोली भाषा अलग है, हमारी अलग है। अच्छा, सौका अलग है? अलग है। अब जैसे नीचे तोलसा और मारसा में ये अंतर है। हम लोगों के तोलसा तो अपना जैसे गढ़वाली बोलते वैसे बोलते हैं। अच्छा, तो अब कितने लोग हैं जो मारसा वाली भाषा बोलते हैं? लगभग अभी तो जो ये लगा लो, पुराने सारे लोग तो बोलते ही। अच्छा। अब नए लोगों को हम सिखाए, को कह रहे हैं कि भाई अपनी संस्कृति को आप मत छोड़िए। क्या कर रहे हैं अपनी बोली भाषा, इसके लिए हम कहते हैं कि घर में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करिए, अपने बोली में बात मतलब किस तरह कर रहे हैं? मतलब क्या अभियान चला रहे हैं? जैसे बच्चों के साथ बोलना, कि बच्चों के साथ तब वो बोलते हैं कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आज नहीं आएगा तो कल आएगा, और बोलते रहो। तो हम अपनी धरोहर सोसाइटी के द्वारा हम लोग जो है, अच्छा, धरोहर सोसाइटी है ये? नहीं, धरोहर जो इसी काम के लिए जो है कार्य कर रहा है पूरे उत्तराखंड में, कि अपनी संस्कृति और सभ्यता और अपनी बोली भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें सारे उत्तराखंड के लोग मिले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ी बात है। ये इसके लिए आप बचा। तो आपको लगता है कि 22-25 साल के जो नौजवान है आजकल, वो बोलता होगा? हाँ, धीरे धीरे तो सब चीज वापस आ रहे हैं। ये प्रगति है ना फिर? अब प्रगति क्या, अभी हमारे वहाँ जितने भी पढ़े लिखे हैं लोग रिवर्स पलायन हो रहा है, माइग्रेट हो रहे हैं, अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जैसा आप मेरे को ही देख लीजिए, और मेरा एक छोटा भाई प्रिंसिपल रिटायर्ड हुआ रघुवीर सिंह परमार, एक देव सिंह परमार जी हैं। हम लोग जो है वहाँ पर एक अलग ही अपना कार्य कर रहे हैं। फिर मोहन सिंह मोलफा जी हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने भी जो है अपना जो है होम स्टे चालू कर दिया उनके माणा में। उनके भाई ने अपना होम स्टे खोल रखा है। अच्छा। हाँ, और हम लोग जो है खेती बाड़ी पे जो है ध्यान दे रहे हैं। माणा तो आबाद हो गए? आबाद वहाँ तो ये तो आबादी है पहले से, क्योंकि कम से कम 90 आ रहे होंगे तो 12-13 लाख लोग आ जाते हैं वहाँ एक साल में मानी 6 महीने में। यदि 12 साल खुले तो पता नहीं कितने लोग आ जाए। तो अगर आपको ये पूछे लोग, अब तो आप सेटल हो गए, वो जनजातीय सर्टिफिकेट छोड़ दो,
नहीं तो हम लोगों के अब आप जहाँ तक मेरी बात कर रहे हो, जी। मेरे बच्चे जो है अब्रॉड वाला वो जो है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पर हमारी जनजाति का कोई मतलब ही नहीं होता, न जरूरत पड़ी। न जरूरत पड़ी। अब वो इतने सक्षम थे कि वो चाहते भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उनका हम ना कोई किसी चीज का बेनिफिट लेते। मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी योग्यता है तो आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। एक जेके टायर्स में मेरा बड़ा वाला, तो वो अपनी योग्यता के आधार पर सीनियर मैनेजर, और क्या बात है। छोटा वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी जो ग्रुप लीडर है। वाह। तो क्या कहना चाहेंगे आज आप, जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे विशेष? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति को कभी आदमी न भूले, अपनी जड़ों पे, अपने जड़ों को जो है कायम रहे वो, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास, चाहे वो कितने आगे पहुंचे, चाहे कितने भी आगे, आपने जो है क्षेत्र में जाके वहाँ की समस्याओं को कभी ना भूले हो। जैसे हम लोग हैं, अभी हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। अच्छा। नीतिमाणा, लूम्स ऑफ नीतिमाणा। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ये वूलन का जो भी व्यापार है, हाँ जी, उसको कैसा उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया जाए। इसमें अच्छा। कैसे कैसे डिजाइन तैयार किए तैयार जाए। किया जाए। अच्छा, अच्छा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कैसे कैसे टेक्नोलॉजी हाँ। डेवलप किया जाए। जैसे वूलन का कितने कैसा धागा बनाया जाए, कैसे पट्टू तैयार किए जाए, कैसे गुदमा थुलमा जो हमारे छूट गए हैं हाँ। उनको बनाया जाए। कारपेट जो हम बनाते थे, जबकि हमको जीआई टैग मिला हुआ है इसमें, हाँ, उसको भी हम चाह रहे हैं कि ये बरकरार रहे। बरकरार है। और इसमें नए नए डिजाइन, अब इसमें हमने अभी यदि हमारा कोऑपरेटिव यदि बन जाता है लूम्स ऑफ माना नीति माना वाला, जी। तो हम इसको जो है एक डिजाइनर भी हायर करेंगे। वाह। तो और वो रोजगार भी डिजाइन शुरू हमें होगा। जो डिजाइन सिखाए वो देगा, उसको सैलरी वाला होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को जो है कैसे जीवित रखें। क्या बात है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, धरोहर ट्रस्ट, धरोहर सोसाइटी जो है, उसके मार्फत आप नया काम क्या करने जा रहे हैं? अभी मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके चेयरमैन हैं? नहीं, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। तो उसमें ऐसा हम हर हरेला पर्व पर, जो कि हमारी जो है गढ़वाल की हाँ। एक जो संस्कृति है, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 7 प्रकार के 12 नाजा बोलते हैं ना, हाँ जी, 7 प्रकार के नाजों को जो है डालते हैं। हाँ जी। तब देखते हैं कि कौन नाज कितने बढ़िया ढंग से अच्छा खिल रहा है या अंकुरित हो रहा है, अच्छा, तो उसका ज्यादा बीजारोपण करते हैं। क्या बात है। तो हम हरेला पर्व में वृक्षारोपण का काम करते हैं। वाह। अभी मोदी जी ने जो है आप मतलब ये एक नारा दिया था, एक पेड़ अपने नाम, वहाँ के नाम पे। तो हमने जो है उस अभियान को भी चलाया। हाँ, एक पेड़ अपने नाम, माँ के नाम पे भी लगाया। बिल्कुल। इससे पहले मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कई जगह आपको मैंने फोटो भी दिखाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अपने गांव के औरतों को मातृशक्ति को लेके साथ में लेके, जवानों को साथ में लेके और वहाँ पर जो है वृक्षारोपण का काम किया। और मैं स्वयं भी, मैंने जो है कम से कम 1000 पेड़ तो मैंने अपने बाग में ही लगा रखे। अच्छा। 500 से वो ज़्यादा तो मैंने सेब के पेड़ लगा रखे ओ, माना में? माणा में। और 150 करीबन मैंने डमस्क रोज, गुलाब जल, गुलाब इत्र वाले वो पेड़ लगा रखे, पौधे जो है झाड़ी होते हैं उसके। हाँ। उसके साथ साथ मैंने थुनेर होता है हमारे वहाँ एक, हाँ, उसके 13 पेड़ लगा रखे। क्या बात कि है। उस क्षेत्र में ये होता कि तुलसी का मैंने जो है सबसे पहले मैंने बीजारोपण तुलसी का ही किया था वहाँ पे। तो हो गया। हाँ, तुलसी भी और फर्स्ट अपने में। तो खत्म हो हाँ, जाता होगा। अब मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मैं एक तिरंगा पुष्प वाटिका बनाऊं। क्या बात है। अच्छा। हाँ, तो ऊपर से जो है नारंगी कलर में फूलों का चयन कर दिया मैंने। सारे फूलों के नाम भी मैंने नोट कर लिया, कौन सा बीज आएगा कह के। अच्छा। और उसके बाद व्हाइट में तो कई फूल हैं, हाँ, वो तो मिल जाता उनको उसमें लोकल फूल भी है हमारे। हाँ नीचे ग्रीन पट्टी केवल तुलसी का लगेगा, पूरा पट्टी हाँ, वो ग्रीन फूल तो कम ही रहते हैं वैसे। ग्रीन तो तुलसी लगे। तुलसी लगेगा पूरा। तो एक आकर्षण का केंद्र ऊपर से देखने को भी बढ़िया लगेगा। और वो ऐसा व्यू पॉइंट है कि वहां से जो है सारा जगह दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आज की इस पॉडकास्ट में जो आपको देख रहे हैं सब, आप ये कहना चाहेंगे कि भोटिया समुदाय का भविष्य और जो काम आप कर रहे हैं कैसा दिख रहा है आपको? जितना ये कर्मठ हैं और जो इनमें
कार्य करने की क्षमता है, तो ये अतुलनीय है। करके दिखाए भी ना, नहीं करके दिखाते भी दिखाया भी है, है। हाँ। हाँ, क्योंकि कहीं भी ये जब पीछे व्यापार बंद हो गया था तब भी उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में उसके बाद उन्नति की, उन्नति की। अच्छे अच्छे हाँ। पोस्टों पे आए, बहुत अच्छी पोजीशन। और अभी भी जो है व्यापार के क्षेत्र में जो है अपने क्षेत्र में जैसा मानो में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सब अपने दुकान सब ने खोल दी है और सब अपना व्यापार करते हैं। तो बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि अपने संस्कृति को और अपनी सभ्यता को बरकरार रखें और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते रहे, जैसे टकोला जी ने कहा है। और इन्होंने कहा कि 1962 में जब पूरा व्यापार बंद हो गया था और तिब्बत व्यापार बंद होने के बाद ये समझ लो कि जिनका व्यवसाय, जिनकी आजीविका उसी चीज से चलती है और एकदम सब सुनसान हो गया, उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा और अक्षर ज्ञान का हाथ पकड़ा। आज उन्होंने दुनिया में ये करके दिखाया कि हम सक्षम हैं, हम मेहनत हम करके कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मेहमान से आपको रूबरू करवाऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।